नमस्ते दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो टेप सेटिंग के बारे में है। टेप सेटिंग आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज जो हम टेप सेटिंग बता रहे हैं कुछ अलग ही तरीके से है। थोड़ा सा नया आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हमें टेप सेटिंग आना बहुत ज़रूरी है। टेप सेटिंग होता क्या है, एक मैनेजेबल वर्ड डॉक्यूमेंट जब हमें तैयार करना हो तो टेप सेटिंग आना बहुत कंपलसरी है। कई लोगों को टेप सेटिंग नहीं आते, हम बाहर पैसे देके, हमारा कोई मैटर टाइप करवाना हो तो बाहर पैसे देके हम टाइप करवाते हैं, क्योंकि जनरली हमें टेप प्रॉपर तरीके से नहीं आता। हम टाइप करना जानते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से टाइप करना नहीं चाहते, तो टेप सेटिंग आपकी इसमें काफी हेल्प करता है। टेप सेटिंग से आप टेक्स्ट के स्टार्टिंग पोजीशन को सेट कर सकते हैं ताकि आपका मैटर जहां से लिखना हो आप वहीं से लिख पाएं। लेटर, एप्लीकेशन जो लिखे जाते हैं वो बराबर सीक्वेंस में कैसे आए, उसका अलाइनमेंट कैसे फिक्स हो, तो वो हम टेप सेटिंग से कर सकते हैं। टेप को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको रूलर बार की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास रूलर बार दे रखा है। जनरली ये रूलर बार आपको डिफॉल्ट ही दिखाई देता है, लेकिन व्यू टैब के अंदर अगर ये रूलर ऑप्शन अगर अनटिक किया हुआ है तो ये रूलर बार आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यू टैब में ये रूलर का ऑप्शन जो है हमेशा सेलेक्ट रहना चाहिए, ताकि आपको ये रूलर बार हमेशा दिखाई दे और आप टेप सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेप सेटिंग करने के लिए हमारे पास ये जो रूलर दे रखा है इस पे हमें सेटिंग करनी है। तो टेप सेट के अलग अलग तरीके हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, बार होता है, डेसिमल होता है। 1 बाय 1 करके हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए जनरली अगर हम कोई नाम लिखते हैं, देखिए अगर अभी हम टेप सेटिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपको टेप सेटिंग नहीं आती तो उससे पहले कैसे यूज किया जाता है, जैसे हमें कोई स्पेस देना तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कीबोर्ड से स्पेस करके और यहाँ पे स्पेस ले लिया, और यहाँ पे कुछ भी मैटर लिखना है तो हमने यहाँ पे फिर मैटर लिखा, और फिर अगर हमें आगे और स्पेस देना तो हमने स्पेस दे दिया। तो इससे क्या है, कभी भी जब नेक्स्ट आप लाइन लिखेंगे तो सीक्वेंस में नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है। कितनी बार आपने स्पेस प्रेस किया वो हमें जनरली याद रहे या नहीं रहे। और या फिर हम कीबोर्ड से टेप प्रेस करते हैं। वर्ड में टेप की डिफॉल्ट सेटिंग होती है 0.5 इंच, तो वो एक 0.5 इंच पे वो जंप करता है। तो हमें जो भी नाम लिखना है हम इस तरह से नाम लिखेंगे, और जैसे ही कीबोर्ड से टेप प्रेस करेंगे वो 0.5 इंच पे जंप करता है। लेकिन हमें अपनी सीक्वेंस कुछ अलग तरह से लेने की, भाई हमें इतना स्पेस देना। अगर कीबोर्ड से टेप प्रेस करेंगे तो भी सीक्वेंस हमारी बराबर बैठेगी नहीं, क्योंकि जैसे अभी फादर नेम यहाँ आ रहा है और हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, हम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमें टेप सेटिंग सीखना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेप लगाया। देखिए हम चाहते हैं कि 1 इंच पे टेप लग जाए, तो हमने 1 इंच पे टेप लगाया। दूसरा हमने टेप लगाया 3 इंच पे, और तीसरा लगाया हमने 5 इंच पे। तो इस तरह से हमने कुछ टेप लगा दिए। देखिए आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे टेप दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ से नाम शुरू करते हैं। तो कीबोर्ड से अगर हम टेप प्रेस करते हैं, वैसे तो डिफॉल्ट सेटिंग क्या आती है 0.5 इंच, लेकिन हमने अभी एक टेप यहाँ पे लगा दिया है। तो कीबोर्ड से जैसे हम टेप प्रेस करेंगे तो वो जंप करेगा इस वाले टेप पे। तो यहाँ पे हमें जो भी नाम लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा, और जैसे ही हमने कीबोर्ड से टेप प्रेस किया तो देखिए जंप इसने डायरेक्टली किया उस दूसरे वाले टेप पे। ये लेफ्ट टैब है। लेफ्ट टैब इस टैब से पूरे पैराग्राफ की स्टार्टिंग पोजीशन को लेफ्ट से सेट कर सकता है। इसका आइकन जनरली इसी तरह का होता है। अब जैसे हमने लिखा फादर नेम, फिर कीबोर्ड से टेप प्रेस किया तो कहाँ आया, ये हमारा थर्ड जो हमने टेप लगाया था वहां पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। अब जब हम स्टार्टिंग, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो इसकी रूलर की जो स्टार्टिंग पोजीशन है ये है। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे ये हमारा कर्सर आ जाता है। हम जो भी टाइप करना चाहते हैं, आप यहाँ से करना चाह रहे हैं या आपने जो टेबल सेट की है वहां से करना चाह रहे हैं, तो आप कीबोर्ड से जैसे ही टेप प्रेस करेंगे आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा, नेम के जस्ट नीचे आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टैब हमने यहाँ पे लगा रखा है। आप नाम लिखना चाहते हैं, आप नाम लिखते हैं। जैसे ही कीबोर्ड से टेप प्रेस किया तो बराबर सीक्वेंस बैठेगी, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ये बराबर चलेगा। जो सीक्वेंस आपने ले रखी है उसी सीक्वेंस में आपका मैटर टाइप होगा। यहाँ पे अपने फादर नेम लिखा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 12/2/2000। इस तरह से वापस अपने कीबोर्ड से टेप प्रेस किया, यहाँ पे आपने दूसरी की एंट्री की। ये देखिए इस तरह से हमारे पास बराबर दूरी पे हमारा जो टेप है वो लगाया हुआ है, और हमारा सीक्वेंस जो है वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर चल रहा है। देखिए लेफ्ट टैब है तो लेफ्ट की सीक्वेंस बिल्कुल बराबर लेगा वो, क्योंकि हमने टैब कौन सा यूज किया है, लेफ्ट। इसका एक फायदा और है, अगर आप जैसे कभी आपने कोई वर्ड में इस तरह से टेप सेटिंग करके कोई मैटर तैयार किया हुआ है और किसी ने कहा कि आप इसको टेबल में कन्वर्ट करें, तो ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमने टेप सेटिंग से इसको यूज किया है। इसको सेलेक्ट करना है
और इंसर्ट में यहाँ के जाके आप टेबल जब देखते हैं, टेबल का वीडियो हमने पहले भी बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन दे रखा है, नंबर ऑफ कॉलम 4 दे रखे हैं और टेब यहाँ पे दिया हुआ है। ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने टेब आ गया। अब एक 4 कॉलम हमने लिए थे, एक सीरियल नंबर का, आप उसमें और बनाना चाहें तो सीरियल नंबर का और बन जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल क्रिएट करना आपके लिए काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि वर्ड में अगर आपने कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन बराबर टेब यूज करके लिखा हुआ है तो ये आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो ये काफी बेनिफिट रहता है आपके लिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखिए हमें टेप की सेटिंग की पोजीशन और भी अलग अलग तरीके से देखनी है, क्योंकि वर्ड में काफी तरह की पोजीशन टेप की दे रखी है। अभी यहाँ पे देखिए टेप लगा रखा है, अगर हम सारे टेप हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल Q करके भी हटा सकते हैं। जैसे अगर सिंगल टेप हटाना है तो ऊपर की तरफ आप ड्रैग कर दे, जैसे हमें थर्ड वाला टेप हटाना है तो ऊपर की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो ये हट जाएगा, या फिर कंट्रोल Q प्रेस करेंगे तो रीसेट टेप हो जाएगा, यानी सारे टेप रूलर बार से रिमूव हो जाएंगे। देखिए जब हमें बहुत सारे टेप की रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग MS वर्ड में आपको टेप दिए गए हैं, लेफ्ट है, राइट है, डेसिमल है, बार टैब है, तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ, होम टैब के अंदर ये पैराग्राफ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम पैराग्राफ ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिलेगा टेप। यहाँ पे बहुत सारे टेप है, जैसे हम यहाँ पे कोई टेप लगाना चाहते हैं, कोई टेप आपने यूज किया, जैसे हम यहाँ पे टेप लगा देते हैं। 1 इंच पे लगाया, ये हमने 2.5 इंच पे लगाया, ये हमने 3.5 इंच पे लगाया, ये हमने 5 इंच पे लगाया। ऐसे हमने कुछ टेप बना दिए, ये कुछ हमने 6 इंच के करीब भी हमने लगा दिया। ऐसे हमने टेप लगा दी। अब हमें उन टेप की पोजीशन सेट करनी है और टेप भी चेंज करनी है। अभी हमने सारे लेफ्ट टेप लगाए हैं। हम पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें टेप पे क्लिक करना है। देखिए हमने जो जो टेप लगा रखे हैं, कितनी कितनी दूरी पे लगा रखे हैं, वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे देखिए 2.5 इंच पे हम सेंटर टेप लगा रहे हैं और उसको सेट कर देंगे ताकि वो वहां पे सेट हो जाए। ये 3.56 पे हमने जो टेप लगाना है वो है राइट टेप लिया और उसको सेट कर दिया, वो भी वहां सेट हो जाएगा। 5 इंच वाले पे हम यहाँ पे डेसिमल टेप लगाएंगे और डेसिमल टेप लगा के उसको सेट कर देंगे। देखिए आपके सारे सेट हमने कर दिए हैं, अलग अलग हमने सेटिंग यहाँ पे कर दी है। सेट करके उसको ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट टेप, सेंटर टेप, राइट टेप और डेसिमल टेप लग चुका है। तो अब हम अगर इसको यूज करना चाहें तो यूज करने के लिए जैसे हमने कीबोर्ड से टेप प्रेस किया तो पहला जो हमने टेप लगाया, आपका कर्सर वहीं रुक रहा है। हम यहाँ पे कोई भी नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, लिख लिया। अब सेंटर टैब में हमने लिखना है तो सेंटर में, यानी सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर में लिखने के लिए हम ये सेंटर टैब यूज करते हैं। और राइट टेप, राइट की सीक्वेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा आप अंतर अगर तीनों का देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं देखिए जूम साइज बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे लेफ्ट टैब है तो लेफ्ट की सीक्वेंस इसने बराबर ली है, क्योंकि ये लेफ्ट टैब होता है, लेफ्ट साइड से चलेगा राइट की तरफ। सेंटर है, देखिए सेंटर की सीक्वेंस दोनों तरफ चलती है, उसकी लेफ्ट में सीक्वेंस रहती है और ना राइट में, क्योंकि ये देखिए सेंटर टैब है। अगर हमें सेंटर में कोई हेडिंग वगैरह बनानी है तो हम सेंटर टैब को यूज करते हैं। और एक है राइट टैब, देखिए अब इसका मुंह इधर है, राइट है, ये राइट टैब है। अब हम इसमें जो भी लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। और हमने कीबोर्ड से टेप प्रेस किया, हमारा कर्सर कहाँ आया, डेसिमल टेप, जहां हमने 5 इंच पे डेसिमल टेप लगाया था वहां पे। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, डेसिमल नंबर लिखा, अभी हमारा जो नंबर है इस तरफ चल रहा है, देखिए लेफ्ट साइड। और हम जैसे ही पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के बाद ये देखिए नंबर चलने लग गया राइट साइड में। तो इस तरह से डेसिमल टेप को हम न्यूमेरिक्स वैल्यूज पे यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। उसमें सीक्वेंस इस तरह से दी जाती है आपको डेसिमल टेप के अकॉर्डिंग। देखिए जरूरी नहीं है कि आप सारे टेप यूज करें। भाई मुझे राइट साइड में ही लिखना है, कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखी है जिसमें राइट साइड में मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, तो कीबोर्ड से देखिए एक एक बार में रुकेगा, पहले लेफ्ट टैब में रुका, फिर सेंटर में रुका और ये फिर राइट में। जैसे राइट साइड में कुछ लिखना है तो यहाँ पे जैसे लिखना शुरू किया तो देखिए राइट साइड से ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, यानी इसकी सीक्वेंस जो है वो हमेशा राइट से ही लेफ्ट की तरफ जाएगी। राइट की सीक्वेंस हमेशा बराबर रहेगी, लेफ्ट की सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हमने टेप कौन सा लगाया, राइट वाला। तो जो जरूरत हो हम वो लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज को देखते हैं। इसमें आपको पैराग्राफ में एक चीज और दे रखी है। यहाँ पे देखिए कई बार हमें कोई टेप यूज करना है, कोई लेटर टाइप हम कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पेपर टाइप करने हैं जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे डॉटेड लाइन है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हम यूज करना चाहते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बीच में क्या होता है, हमें डॉटेड लाइन भी बनानी पड़ती है। तो वो कैसे बनाते हैं, अगर हम अभी सीक्वेंस में अगर डेटा को चाहते हैं तो सीक्वेंस वाइज भी हम सेट कर पाते हैं।
देखिए नेक्स्ट हम इसमें टैब सेटिंग की जो बात करते हैं वो हम लीडर लगाना सीखते हैं। जैसे हमें कोई इंडेक्स तैयार करना है, इंडेक्स तैयार किया, अभी चैप्टर नंबर ये है, सीरियल नंबर हमने डाल दिया चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम डाल दिया और उसका रिलेटेड पेज नंबर डाल दिया। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हम ये नंबरिंग ले लेते हैं। अब नंबरिंग हमारे सामने आ जाती है और हमने यहाँ पे जैसे हमने नंबरिंग डाली, अब नंबरिंग के बाद में हमें यहाँ पे चैप्टर नंबर डालना है, तो चैप्टर 1 डाल दिया हमने, चैप्टर 1 डाल दिया और हमें पेज नंबर इसके साथ में देना है। तो हम क्या करते हैं, डॉट 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 लगा के इस तरह से हम कीबोर्ड से डॉट डॉट प्रेस करते हैं और फिर बाद में हम क्या लिखते हैं, उसका पेज नंबर लिखते हैं। वैसे रिलेटेड है 01 to 12 यानी 1 से लेकर 12 पेज नंबर तक चैप्टर 1 का है। फिर नेक्स्ट डिटेल हम डालेंगे चैप्टर 2 के लिए। तो ये जो है वो जनरली लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमें अभी टेप सेटिंग के अकॉर्डिंग ये काम करना है। तो टेप सेटिंग के अकॉर्डिंग काम करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीरियल नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने डाल दिया चैप्टर, टॉपिक नेम डाल देते हैं या चैप्टर नेम डाल देते हैं, टॉपिक नेम। और फिर तीसरा जो हमने लिया है पेज नंबर, तो यहाँ पे पेज नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब हमें जैसे भी टेब लगाना है, जैसे हमने पहला टेब लगा लिया यहाँ पे 1 इंच पे, तो हम यहाँ पे इसको कीबोर्ड से टेप प्रेस करेंगे तो 1 इंच पे आ जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि इसको हमें 5 इंच पे सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 5 इंच पे हमारा कर्सर आ जाएगा, यानी ये दूरी आ गई। अब हम चाहते हैं कि इसके बीच में लीडर ऐड हो जाए। लीडर कैसे ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं। लीडर ऐड करने के लिए यहाँ पे हमने पैराग्राफ सेटिंग में गए, पैराग्राफ सेटिंग में टेप पे गए हम, और यहाँ पे ये जो 5 इंच पे हमने लगाया है उस पे हम चाहते हैं कि ये कुछ लीडर अलग अलग टाइप के दे रखे हैं। जैसे हम कैसा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, इसको सेट कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए डिफॉल्ट लीडर वहाँ पे लग जाता है। अब बराबर दूरी पे आपके आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर 1, कीबोर्ड से टेप प्रेस किया, टॉपिक का नाम आगे पीछे बड़ा छोटा हो सकता है, जैसे हमने चैप्टर 1 कर दिया। जैसे ही हमने कीबोर्ड से टेप प्रेस किया डायरेक्टली ये जंप हो गया। हमारा जो पेज नंबर है वो 1 से लेकर 12 तक है, ये देखिए 1 से लेकर 12 तक आ गया। सेकंड, यहाँ पे हमने सेकंड ले लिया, यहाँ पे हम देते हैं चैप्टर 2, ये हमने चैप्टर 2 डाला। देखिए इस तरह से ये लीडर बनता है। पेज नंबर 13 से लेकर 15 तक का दूसरा रहेगा। इस तरह से हम कंटिन्यू टेप को यूज करके हम हमारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट बेहतर तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो टेप सेटिंग को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये ले लिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ से ये यहाँ पे सेट हो जाए कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस कम भी कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये इस तरह से हम सेट कर देते हैं। उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट जो लिखना चाहते हैं वो इसी तरह से हम उसको सेट करके लिख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट को बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं एक इंडेक्स के रूप में, एक टेबल के रूप में, तो आप टेप सेटिंग को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अपने लेटर को टाइप कर सकते हैं, अपने किसी भी ऐसे इंडेक्स को तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन जो बार टेप की बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे टेप यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेप लगाया, ये देखिए हमने कुछ दूरी पे यहाँ पे टेप लगा दिया है। अब हम चाहें तो इन टेप को चेंज करना कि हमें यहाँ पे 2 टैब को या 3 टैब को हम बार टैब में चेंज करेंगे और बाकी हम टाइप के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहें तो वो जो हम पैराग्राफ सेटिंग में यहाँ पे ये जो चीज़ चाह रहे हैं ये आपको डायरेक्ट भी यहाँ से मिल सकती है। डबल बार इस पर क्लिक करेंगे तो वही चीज़ खुल जाती है हमारे सामने, और यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देना है। सेकंड वाले टैब को हमें बार टैब में कन्वर्ट कर देना है। ये सेकंड वाले टैब को हमने बार टैब में कन्वर्ट कर दिया है, उसको सेट कर दिया है। एक लास्ट वाला जो है उसको भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए बार लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम जो भी चाहते हैं उसको, जैसे हम यहाँ पे ये टेप प्रेस किया, यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, नेक्स्ट हमारा डायरेक्टली जंप कर गया है यहाँ पे। अगर आप चाहें, ये वैसे तो हमने लेफ्ट टैब लगाया, आप चाहें तो इसको चेंज करके सेंटर टैब भी ले सकते हैं ताकि आपका अलाइनमेंट सेंटर में ही रहे। ये हमारा ये जो थर्ड वाला टैब है हम इसको सेंटर में सेट कर देते हैं। ये देखिए अब ये सेंटर टैब बन गया है। अब आप जो भी नाम लिखेंगे, जैसे हमने नाम लिखा तो वो सेंटर में ही चलेगा। अब इधर एक टैब हम और लगा देते हैं, ये हमने लगाया यहाँ पे इस जगह पे,
तो आपका कर्सर डायरेक्टली यहाँ आ गया है। हम यहाँ पे एज लिख देते हैं, ये एज आ गया। ये देखिए इस तरह से ये बार जो है आपका काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे नाम लिखना है हिना, एज है इसकी 12। देखिए इस तरह से ये कंटिन्यू आपका एक टेबल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी चीज को चेंज भी करना चाह रहे हैं, आप टेप इधर से उधर मूव भी करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस टेप को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना है तो हम आगे की तरफ मूव भी कर सकते हैं। ये अभी भी रिसेंटली मैंने बताया था, तो टेप आगे पीछे भी आप मूव कर सकते हैं, या फिर उस टेप को चेंज भी करना है तो भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया इसका 15। देखिए इस तरह से आपकी एक परफेक्ट टेबल बनती हुई नजर आ रही है टेप के साथ। और टेप में बार टेप का यूज जो है वो इस तरह से रहता है। जनरली आप टेबल कोई बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ये एक टेबल बना रहे हैं और इसकी एज हमने 20 डाल दी। अब हमें आगे नेक्स्ट रनिंग में मैटर चाहिए। अब जो टेबल थी हमारी यहीं तक थी और आगे हम नहीं चाहते हैं, तो उस बार टैब को आप ऊपर की तरफ ड्रैग कर दे तो वो रिमूव हो जाएगी। देखिए ये बार टैब हमने दोनों जगह जहां लगाए हैं वो हटा दिए। अब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको रनिंग में मैटर लिखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप अगर उसको नहीं करेंगे क्लियर तो वो कंटिन्यू आपके मैटर के साथ आती रहेगी और आप उसका रनिंग मैटर नहीं टाइप कर पाएंगे। तो उसको आप खाली इंडिविजुअली उसी को हटाना चाह रहे हैं तो बार टैब को ऊपर की तरफ मूव कर दें। तो इस तरह से हमने ये सारे बार टैब को सीखा है। अलग अलग तरह के बार टैब आपने यहाँ पे देखे हैं। आप अपने हिसाब से कैसी भी सेटिंग करना चाहें तो सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपने बार टैब में जो देखा है, यहाँ पे अगर आप किसी चीज को क्लियर करना चाहें तो क्लियर दे रखा है। अब इस वाले टैब को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। और क्लियर ऑल कर देंगे तो क्या होगा, सारे एक साथ क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमने जो कंट्रोल क्यू से किया था वो यहाँ से भी क्लियर हो सकता है, यानी सारे टैब आप रूलर बार से हटाना चाहते हैं तो हट जाएंगे। एक चीज और हम और देखते हैं, ये जो आपको टेप का जो दे रखा है ये सेटिंग का, इसके लिए देखिए हमें एक पैराग्राफ चाहिए। हम एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। हमारे पास कुछ 2-3 पैराग्राफ सामने आ गए हैं। हम चाहते हैं कि हर एक पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा सा अलग से दिखे। तो अलग से दिखाने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम सारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को अलग से दिखाना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करके इसको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी जो ये रूलर बार का जो सेट है स्टार्टिंग में, ऊपर वाले पे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट है और नीचे वाले पे हम करेंगे तो हैंगिंग इंडेंट है। हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, जैसे फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब है हम इसको आगे की तरफ अगर मूव करते हैं खाली फर्स्ट लाइन को लेके, तो देखिए हमारे नीचे की पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ी सी मूव है, हम आधे इंच पे इसको सेट करना चाहते हैं। तो देखिए सभी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आधे इंच पे सेट हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन तो वहीं रहे, हमने फर्स्ट लाइन को वापस सेट कर दिया। अगर कंट्रोल ए करके करेंगे तो ऑल पे होगा। अगर आप एक ही इंडिविजुअली आप एक ही पैराग्राफ पे चाहते हैं तो एक ही पैराग्राफ को आप कर्सर रखें या उसको सेलेक्ट करें। हैंगिंग इंडेंट का मतलब है, हैंगिंग इंडेंट अभी हम इसको एक बार सभी को कंट्रोल ए करके ये हम फर्स्ट लाइन को वापस सेट कर देते हैं ताकि सभी की पोजीशन वापस सेट हो जाए। पहले हमारा डॉक्यूमेंट इसी तरह से था। हम फर्स्ट लाइन को नहीं चाहते, हम हैंगिंग इंडेंट यानी फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितना भी पैराग्राफ है वो मूव करना है, थोड़ा सा शिफ्ट करना है। तो हैंगिंग इंडेंट को खाली ये नीचे वाला पार्ट जो हैंगिंग इंडेंट का है इसी को लेके हम आगे की तरफ मूव करेंगे। हमने आधे इंच पे सेट कर दिया तो देखिए फर्स्ट लाइन वहीं की वहीं रही है, बाकी सारा पैराग्राफ आधे इंच पे मूव हो गया, आधे इंच से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से हम इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट को भी यूज कर सकते हैं हमारे पैराग्राफ पे। तो ये था हमारा टेप सेटिंग का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं। काफ़ी मेहनत से एक वीडियो बनाया जाता है, आप लोगों की डिमांड पे हम ये सारे वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं ऑफिस 2021 पे। तो देखिएगा इसको। धन्यवाद।